अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, होप आप सब ठीक ठाक होंगे। डियर फैमिली, आज जीके's रैंडम डायरी में है बिरयानी की रेसिपी। मैं आपके साथ शेयर करूंगी तय वाली बिरयानी की रेसिपी। इसके साथ ही मैं आपके साथ शेयर करूंगी कुछ टिप्स कि चावलों में मसाला क्यों अच्छे से मिक्स नहीं होता, या चावल क्यों फीके रह जाते हैं, या इसकी गुठलियाँ क्यों बन जाती हैं। तो आइए चलते हैं रेसिपी की तरफ। सबसे पहले हमें चाहिए प्याज, जो मैंने लिया है 700 ग्राम, और इसको फाइनली स्लाइस किया यानी बारीक बारीक काट लिया है। अब एक पैन में आप ऑयल डालें, तकरीबन एक बड़ा कप। बिरयानी में ऑयल नॉर्मली ज्यादा जाता है। अब इसमें शामिल करें प्याज। प्याज को आपने बहुत बारीक बारीक काटना है। अब इसको पकाएं तकरीबन मीडियम फ्लेम पे लाइट ब्राउन होने तक। अब मैं इसमें शामिल करूंगी चिकन मैंने लिया है तकरीबन 1.5 किलो, क्योंकि मैं बिरयानी ज़्यादा क्वांटिटी में बना रही हूँ तो उसके अकॉर्डिंग ही मैं आपको बताऊंगी। चिकन को हमेशा सिरके वाले पानी से वॉश किया करें, इस तरह से इसकी सफाई बहुत अच्छे से हो जाती है। अब इसको भी कलर चेंज होने तक पकाएं। चिकन का कलर चेंज हो चुका है। अब मैं इसमें शामिल करूंगी लहसुन अदरक। इनको मैंने ग्रेट किया है, आप चॉप कर सकते हैं, पेस्ट मैं इसका नहीं यूज कर रही। ये मैंने लिया है तकरीबन 3 टेबलस्पून। अब मैं इसमें शामिल करूंगी बिरयानी मसाला। आपने कोई भी ब्रांड का बिरयानी मसाला लेना है, 1 पैकेट, वो इसमें शामिल कर दें। 1 टेबलस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून हल्दी, अब इस मसाले को बहुत अच्छे से भून लें। मसाला बहुत अच्छे से इसमें मिक्स कर लें। अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ टमाटर आपने लेने हैं आधा किलो, और इनको बारीक बारीक काट के इसमें शामिल कर दें। टमाटर काटने से पहले आप उसका छिलका जरूर उतारिएगा। इस मसाले को 5 से 7 मिनट के लिए पकाना है, ताकि टमाटर इसमें अच्छी तरह से गल जाएं और मसाले में नजर नहीं आए। टमाटर गल चुके हैं। अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ दही मैंने लिया है 1 कप। 1 कप दही लेके आप उसको बहुत अच्छी तरह से फेंट के इसमें शामिल करें। अब इस मसाले को तकरीबन मीडियम फ्लेम पे बहुत अच्छी तरह से पकने दें। मैं इसको कवर करके रख रही हूँ। इसको इतना पकाना है कि चिकन भी सॉफ्ट हो जाए, यानी कि गल जाए, और ऑयल सेपरेट नजर आए। ये देखें, इसका ऑयल सेपरेट नज़र आ रहा है, और इसमें प्याज और टमाटर भी बिल्कुल नज़र नहीं आ रहे, वो बहुत अच्छी तरह से गल चुके हैं। आपने भी मसाला इसी तरीके से बनाना है कि प्याज और टमाटर इसमें नज़र नहीं आए। और बिरयानी बनाते वक्त हमेशा क्वांटिटी का ख्याल रखा करें कि आप कितने चावलों के लिए कितना मसाला तैयार कर रहे हैं। मैंने लिए हैं 1.5 किलो चावल, उनको भिगो दिया है पहले से ही। चिकन भी मैंने 1.5 किलो ही लिया है चावलों के हिसाब से पहले से। अब चूल्हे पे मैंने पानी गर्म होने के लिए रखा है। इसमें मैं शामिल कर रही हूँ नमक, 3 टेबलस्पून चावलों के हिसाब से। पानी में नमक ऐड करने से चावलों में अच्छा स्पाइस आएगा, यानी कि वो बिल्कुल भी फीके नहीं लगेंगे, क्योंकि मोस्टली लोग ये कंप्लेन करते हैं कि चावल पकाते वक्त फीके रह जाते हैं। अब उबलते पानी में मैं शामिल कर रही हूँ साबुत मसाला। इसमें मैंने ली है दालचीनी की 3 स्टिक्स, बादिया खताई के 3 फूल, और 1 चम्मच साबुत जीरा। इन मसालों की वजह से बिरयानी बहुत खुशबूदार बनेगी। जब पानी उबलने लगे तो आप इसमें शामिल कर दें चावल। बहुत ज्यादा चम्मच नहीं हिलाना आपने चावल पकाते हुए कि चावल टूट ना जाए। चावल आपने इतने उबालने हैं कि इनमें एक कमी रह जाए, यानी कि इन्हें फुल कुक नहीं करना। चावलों को मैंने स्ट्रेन कर लिया है। अब आप सेपरेट पैन में डालें जी ऑयल मैंने लिया है तकरीबन 1 टेबलस्पून। इसमें मैं लगाऊंगी चावलों की लेयर। चावलों का पानी क्योंकि मैंने निकाल लिया था।
अब मैं इसके ऊपर लगाऊंगी चिकन मसाला की लेयर। लेयर वाली बिरयानी बनाना बिल्कुल भी मुश्किल काम नहीं है, बहुत इजी है और मज़े की भी यही ज़्यादा लगती है। अब मैं इसके ऊपर दोबारा से लगाऊंगी चावलों की लेयर। और चिकन की लेयर दोबारा रिपीट करूंगी। दोबारा से अब मैं लगा रही हूँ इसके ऊपर चावलों की लेयर। ये इसकी फाइनल लेयर है। अब मैं इसके ऊपर एक लेयर लगाऊंगी फ्राइड अनियन की। तकरीबन एक बड़े साइज का अनियन लेके मैंने उसको फ्राई कर लिया था थोड़े से ऑयल में। ये बहुत अच्छा टेस्ट देता है बिरयानी में। अब मैं डालूंगी इसमें पुदीना के लीव्स। इनको धो के मैंने छोटा छोटा काट लिया है। सब्ज मिर्च 2 अदद, उनको भी मैंने दरमियान से काट के इसके ऊपर शामिल कर दिया है। लेमन के स्लाइस लेके वो भी मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ। ऑरेंज फूड कलर इसके ऊपर मैं ऐड कर रही हूँ। मैं कलर बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करूँगी क्योंकि बहुत डार्किश कलर की बिरयानी अच्छी नहीं लगती। अब मैं इसके ऊपर डालूंगी बॉइल्ड एग। उनको भी मैंने स्लाइस कर लिया है। अब मैं बिरयानी को दम लगा रही हूँ तकरीबन 7 मिनट। 7 मिनट के बाद आप इसको खोल के सर्व करें। तो जी डियर व्यूअर्स, हमारी बिरयानी बिल्कुल रेडी है। आप देख सकते हैं कि इसमें कलर बहुत ज़्यादा डार्क नहीं हुआ। बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल की बिरयानी है जिसकी खुशबू भी बहुत अच्छी है और इसमें मसाला भी बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी आज की रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आएगी। और अगर आप मेरी वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा और मेरी वीडियो को लाइक एंड कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। ये आपकी तरफ से दुआएं और बहुत सारा प्यार होता है। Thank you so much for watching and giving me enough love through your likes and comments. Allah Hafiz.